हेलो, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। इनसाइट्स विद सुहास में आपका स्वागत है। आज का आपने थंबनेल तो देखा ही है कि एक एक जो फेडरल का रिजल्ट आया, उसके बाद में जो मार्केट में क्रैश आया, वो किस वजह से आया, क्या क्या कारण है। सब क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो गया, बिटकॉइन हो गया, यूएस का मार्केट क्रैश हो गया, उसके जो उसका इफेक्ट था वो हमारी इंडियन मार्केट में भी दिखा। तो क्या रीजन क्या है? तो सब अमेरिका पे, यूएस के मार्केट पे डिपेंड है या उसको फॉलो करते हैं, बराबर। तो कुछ रीजन भी है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, मैंने थंबनेल भी देखा है, गुड आफ्टरनून। ये जेरोम पॉवेल का जो फेडरल रिजर्व का आया, उन्होंने पॉलिसी बताई, तो उसके बाद जो गुड आफ्टरनून था, तो उसके बाद में जो इफेक्ट आया मार्केट में वो बहुत डेंजरस आया। तो क्या रीजन है उसके? जो रीजन है, टॉप थ्री रीजन क्या है? टॉप थ्री रीजन फाइव क्रिप्टोज आर क्रैशिंग। देखो, सबसे एक इम्पोर्टेंट रीजन है जो हम अगर चार्ट पे देखोगे, ये देखो, अगर समझो आप ये बिटकॉइन का छोड़ो, चलो बिटकॉइन का तो हर दिन देखते हैं हम। जो एलोन मस्क जो सबकी करते प्रमोशन ज्यादा, ये डॉगे कॉइन का, इसमें रैली भी वैसे आई है। देखो यहां से पकड़े हम, तो ये देखो 218% की रैली आ गई। तो उसके बाद उसका रीजन नहीं बनता कि कोई उसको बस प्रॉफिट बुक करने के लिए कारण होना चाहिए, बस कोई भी न्यूज होनी चाहिए। देखो 50% तो गिर गया, बराबर। तो ये देखो, ये जो आप देख रहे हो कि समझो, ये देख क्या है कि प्रॉफिट टेकिंग हिट्स आफ्टर मैसिव रैलीज। सबसे पहला रीजन ये है कि ये जबरदस्त रैली आ गई और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, ये भी ठीक है, बराबर। तो हर जगह आप सिर्फ इसमें मत देखो, आप ये देखो, बिटकॉइन देखो, हम 68,000 को देख रहे थे, ये देखो, ये जो ब्रेकआउट मिला इधर से कप एंड हैंडल का, ये देखो, मैंने हमारे चैनल पे एक वीडियो भी डाला है कि कप एंड हैंडल बना, उसके बाद जो ब्रेकआउट हो गया, वो ब्रेकआउट तूफान हो गया। और उसकी जो रैली है, इसको थोड़ा ओके, उसकी जो रैली है वो कहाँ से कहाँ गई है। हम यहाँ से पकड़िए, इस ब्रेकआउट से देखो, $40,000, 48 भी पकड़ो, सॉरी 38 भी पकड़ो, $40,000 तक गई है रैली। तो इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग तो होनी, रीजन है वो, और वो सॉलिड रीजन है, और होगा भी, वो हर जगह होगा। जहां जहां क्रिप्टो में होगी, यूएस मार्केट में होगा, इंडियन मार्केट में होगा, सब मार्केट में रैली आ गई, उसके बाद फॉल हो, वो करेक्शन होगा। तो ये था एक सिंपल और सबसे जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो। उसके बाद क्या हुआ, देखो, हमने ये जो थंबनेल बनाया कि जर्म पॉवेल आ गए, तो उसके बाद क्या? फेडरल रिजर्व पॉलिसी चेंजेस शेक मार्केट्स। फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसी आ गई, उसने मार्केट को हिला दिया। तो कैसे हिला दिया है? द यूएस फेडरल रिजर्व plays a massive role in shaping investor sentiment. Recently, the Fed signaled that it would slow down interest rate cuts in 2024। उसके बाद उन्होंने जो रेट कट किया, तो रेट कट कितना किया, देखो उन्होंने बताया है, द फेडरल रिजर्व कट इंटरेस्ट रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट, ब्रिंगिंग द बेंचमार्क टू अ रेंज ऑफ 4.25% टू 4.50%। देखो उन्होंने क्या कहा है कि इसके बाद, ये पॉलिसी आने के बाद मार्केट में हर जगह पे ड्रॉप आ गए। ये जो 1,08,000 का बिटकॉइन था, उसको डायरेक्ट 91,000 का आ गया, 91,000 तक आ गया था, 1,008 नहीं, मगर ये देखो, यहाँ से ये जो ड्रॉप था, ये ड्रॉप देखो यहाँ तक आ गया, बराबर। तो इसको हम गिनते 15,000 का ड्रॉप एक दिन में, और उसके बाद थोड़ा सा रिकवर हो गया, और उसके बाद और एक रैली आ गई, और रैली आने के बाद फिर से गिर गया। तो अभी भी वो सपोर्ट को छूने की कोशिश कर रहा है, देखो
अभी भी 14-15 हजार का ड्रॉप हो गया। तो ये क्या सोच रहे हैं कि सबको लग रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप जीतने के बाद बिटकॉइन में जबरदस्त मूवमेंट आ गई और जबरदस्त मुंह मुंह से वो 1 लाख पार कर गए। ठीक है, वो भी ठीक है। चलो, अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली नहीं है। वो उनका डोनाल्ड ट्रंप का जो शपथ विधि है वो शायद 15 या 17 जनवरी को या 20 जनवरी तक के बीच में हो रहा है। तो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद में जो पॉलिसी होगी वो पॉलिसी क्या करती है। क्या मार्केट को और गिरा देती है या यहाँ से सस्टेन करके न्यू हाई की तरफ ले जाती है। तो अभी अगर आप देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो 20 तारीख तक थोड़ा सा आराम करो। जो चलता है आपको स्कैल्पिंग से स्कैल्प करो, स्विंग करो थोड़ा थोड़ा, मगर जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा सा रुको। और जो लॉन्ग ऑलरेडी है उनको बस एक मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप में कैपेसिटी है तो एवरेज करो, उसके बाद चलते, उसके बाद और रैली आ सकती है। नहीं तो ये देखो, अगर हम ये भी देख सकते हैं, अगर यहाँ तक, यहाँ से ऊपर जा सकता है तो यहाँ तक वापस नहीं आ सकता है क्या? जितनी रैली हो गई, क्या उसको एक बार भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है क्या? कर सकता है। तो ये मार्केट में पॉसिबल भी हो सकता है। ये देखो, ये यहाँ सपोर्ट लिया है तो ये सपोर्ट के बाद ऊपर भी जा सकता है, और ये सपोर्ट टूटने के बाद यहाँ नीचे भी 70,000 के भी नीचे आ सकता है। तो ये भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऐसा बता के नहीं आती। बस यहाँ के ये जो लोगों ने सब खरीद रखा है, क्या वो यहाँ रुकेंगे? क्या यहाँ नीचे वो प्रॉफिट बुक करेंगे? वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अभी क्या है, तीसरा रीजन क्या है कि जेरोम पॉवेल ने शॉकिंग स्टेटमेंट अबाउट बिटकॉइन। तो द मोस्ट अनएक्सेप्टेड ब्लो द क्रिप्टो मार्केट केम द फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पॉवेल in recent press conference Powell stated that the Federal Reserve is not allowed to hold Bitcoin and has no intention of changing that policy। इसके बारे में ये देखो, ये सबसे टॉप स्टेटमेंट है। वो बोल रहे हैं कि हम रख नहीं सकते, उसको होल्ड नहीं कर सकते। जो हम यानी कि अमेरिका, यूएस गवर्नमेंट इसको नहीं रख सकता, होल्ड नहीं कर सकता। ये देखो क्या है ना, अभी भी जो यूएस में जो सरकार है, अभी भी वो कोई अपना जो बाइडेन हो या बराक ओबामा, इनका ही है। तो उनके हिसाब से ये पॉलिसी आ सकती है। देखो, 17 जनवरी या 20 जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले, तो उसके बाद भी ये चेंज हो सकता है। उसके बाद में बोलेंगे चलो हमें तो बिटकॉइन में सेविंग करनी है या उसको ही हम होल्ड करने वाले, हम लेके रखेंगे। तो कुछ भी हो सकता है। तो 20 दिन, अभी भी 20-30 दिन, 1 महीना रुको, उसके बाद देखो क्या है ना। अगर हम बिटकॉइन का यहाँ से भी देख सकते हैं तो ये बिटकॉइन रुकने वाला नहीं है। ये बहुत टाइम इधर लिया है इसने, देखो कितना टाइम लिया है ये। 2000 फिर अपना 24 में अब पूरा 1 साल गया इसमें, यही जिगजैग में, और उसके बाद ये रैली आ गई है। तो ये रीजन भी है। उसके बाद में प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, उसके बाद फिर से बाय कर सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है। मगर गुड आफ्टरनून का रिजल्ट जो हो गया, आप देखो कहीं भी कुछ सादा सिंपल है। हम टेस्ला का देखो, टेस्ला का जो शेयर है, टेस्ला देखते हैं टेस्ला पे क्या इफेक्ट हो गया। टेस्ला इनकॉर्पोरेशन, देखो ऐसा कोई नहीं है शेयर कि उस पे इम्पैक्ट नहीं हुआ है। अरे क्या हो रहा है। चलो, ये भी 15% गिर गया। ठीक है, अभी भी गिर सकता है। कहाँ तक? जब जहां से वो लोगों ने बाय किया है, वो होल्ड करने की पावर कैसे रखते हैं उसके हिसाब से वो चलेगा। मगर मार्केट में जो इनका जो पावर है वो उस दिन दिखा दिया, और उसके हिसाब से अभी वो मार्केट रिएक्ट भी कर रहा है। चलो, तो ठीक है, ये थे रीजन उसके पीछे के मार्केट कैसे फॉलो हुआ, क्रिप्टो कैसे काम कर रहा है, और क्रिप्टो के रीजन भी क्या है कि क्या हो सकता है फेडरल रिजर्व से
आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, उसके पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कस किए। ठीक है, तो अभी और एक वीडियो आने वाला है, वो भी देखो, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो मिलते, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।